मैं कमल मैम। आइए, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। दे दीजिए। क्या है कोड नंबर आपका? 240। बैठिए। थैंक यू सर। ARTO फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी है? नो सर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ARTO अच्छी पोस्ट है, जिले में पोस्टिंग होती है। डिप्टी कलेक्टर तहसील में जाएगा, या फिर ट्रेजरी अफसर क्यों नहीं रखा आपने सबसे ऊपर? सर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सर शुरू से ड्रीम रखा हुआ था, इस वजह से सर। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सर जो वर्क स्पेयर होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, इस वजह से। और तेज बोलिए थोड़ा। सर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है सर, उसका सर जो वर्क एरिया होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है सर, इस वजह से सर। ठीक है, शुभकामना हम लोगों कि आप डिप्टी कलेक्टर ही बनिए। डिप्टी कलेक्टर में जो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं कि आप में भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी क्वालिटी है जो पाई जाती है डिप्टी कलेक्टर में? सर सबसे पहले सर एक लीडरशिप स्किल होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर, और सर उसके बाद सर एक पर्सुएसिव स्किल होनी चाहिए जो पब्लिक से डील कर सके। सर एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए जो कि सोशल प्रॉब्लम और जो हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है उसको समझ सके। ठीक है सर उसके अलावा सर एक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड एक एप्टीट्यूड होना चाहिए कि जो एक एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए अच्छे सोल्यूशंस को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, हम मान लेते हैं। अब आप बताइए कोई वीकनेस अगर आपकी है तो? सर वीकनेस सर आई एम लिटिल बिट इमोशनल, सो वो थोड़ा सा मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। सब लोग यही बता रहे हैं, क्या बात है, सब आपस में तय कर लिए क्या यही बताना है? नो सर आई थिंक ह्यूमन बीइंग इज लिटिल बिट इमोशनल, तो सर दिस इज कॉमन इन। तो ये रेगुलर हैबिट हो गई किस बात की वीकनेस? चलिए, तो आपने एक सवाल और पूछ लें। पॉलिटिकल साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लेकिन ऑनर्स तो है ना, एक ही विषय आपने लिखा है। पॉलिटिकल साइंस में 2 और विषय होंगे? सर थर्ड ईयर में सर एक और विषय था सर, मेडिवल हिस्ट्री। और सर 3 विषय हाँ होते सर हैं। फर्स्ट और सेकंड ईयर में सर वो इकोनॉमिक्स था सर। हाँ, तो ये आपने पूरी जानकारी नहीं दी है कि आपने इतना अच्छा विषय पढ़ा है। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा, और हिस्ट्री में कौन सी? सर मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री आपने पढ़ा। या फिर पॉलिटिकल साइंस में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। यस सर। तो रेगुलर आप पढ़ती नहीं तो ये डिस्टेंट यूनिवर्सिटी में कैसे चली गई? सर एक्चुअली सर 2023 के बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, तो सर साथ में ही सर एजुकेशन भी कंटिन्यू करना चाहते थे, इस वजह से सर ओपन यूनिवर्सिटी से चूज़ किया मैंने। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही कौन सी अटेंडेंस कंपलसरी थी कि आप वहाँ जाती तो न कर पाती? नहीं सर, रेगुलर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स और ये सब चीज़ें हो जाती हैं सर थोड़ा, तो सर हम फुल डेडिकेशन के साथ सर एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते थे। तो पॉलिटिकल साइंस आपकी कैसे हेल्प करेगा? कुछ इसका एप्लीकेशन है क्या एडमिनिस्ट्रेशन में? ये सर पॉलिटिकल साइंस सर जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है सर, उसको गवर्नेंस में रहकर काम करना होता है सर। जो पॉलिटिकल साइंस है सर वो हमें पॉलिटिकल सिस्टम और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सर हमें जानकारी देता है, जो कि सर एडमिनिस्ट्रेशन में डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा सर। ठीक सर। पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस भी कोई किसी ने बोला है क्या? सॉरी सर। अरिस्टोटल ने बोला है? सर नॉट नो। पोस्ट ग्रेजुएशन किया आपने? यस सर। किस सब्जेक्ट से? सर पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस से किया है ना आपने? मतलब याद है, कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं या नहीं? नहीं सर रिवाइज किया है थोड़ा। ठीक है। अलगाव का सिद्धांत बड़ा चर्चा में रहता है, थ्योरी ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन, यस सर। किसने दिया है? सर कार्ल मार्क्स। क्या है ये? सर कार्ल मार्क्स जी का कहना है कि जो कैपिटलिज्म होता है सर, कैपिटलिज्म में सर जो वर्कर होता है सर वो अपने सर उसको इतना ज़्यादा सर उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, और सर उसके जो वर्क की वैल्यू होती है सर वो सर जो वैल्यू होती है सर उसको नहीं मिल पाती, वो अपने काम से एलिनेट हो जाता है क्योंकि उसको वर्क का कोई क्रेडिट नहीं मिलता है सर। वो एक मशीन की तरह वर्क करता रहता है। पर कई लेवल पे ये एलिनेशन होता है ना? यस सर। बता सकते हैं सर? एक प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है सर, एक सर वो फैमिली से भी शायद सर थोड़ा रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है, और सोसाइटी से भी शायद एलिनेट हो जाता है। चलिए, बुलडोजर जस्टिस बहुत चर्चा में है यूपी में, इसके फेवर में है अगेंस्ट? सर मुझे लगता है कि सर अगर सर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कोई काम कर रहा है तो सर वो प्रॉपर सर जुडिशरी के अंडर में होना चाहिए, क्योंकि सर जुडिशरी ने तो बोल दिया गलत है ये। यस सर, तो फिर मुझे लगता है कि सर मतलब
सिर्फ जस्टिस का ये सही तरीका नहीं देखा जा सकता सोसाइटी में सर। सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है, हठधर्मिता है। नो सर, ऐसा नहीं कहा जाएगा, लेकिन सर जो बुलडोजर जस्टिस है सर, अगर वो इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर गैरकानूनी ढंग से की गई चीज़ें हैं तो सरकार जो इस पर एक्शन ले रही है सर, एक तरह से वो जीरो टॉलरेंस को प्रमोट कर रही है कि लोग सर क्रिमिनल मेंटालिटी को नहीं अडॉप्ट करें। तो सर ये एक मैसेज के रूप में देखा जा सकता है कि सर जो क्राइम कंट्रोल करने का एक तरीका, लेकिन सर अगर इसको सर जो वो जस्टिस सर्व करने का तरीका मानेंगे तो सर जो जुडिशरी का कहना है कि सर एक प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस के अंदर होना चाहिए सर, तो उस हिसाब से हो तो ज़्यादा वो सही माना जाएगा। मैम देखिए, अभी वंदे मातरम को लेके रिसेंट एक रिफॉर्म आया है, आप बता सकती हैं वो क्या है? मैम वंदे मातरम जो है वो अभी तक गाना सर मैम कंपलसरी नहीं था, पर अब जो है मैम जहाँ पे जनगण मन गाया जाएगा उसके साथ मैम उसके पहले वंदे मातरम गाने का मैम गाइडलाइंस दिया गया है। कितना, कहाँ तक? मैम 6 स्टैंजास वर देयर। नहीं श्योर? यस मैम, 6 स्टैंजा हैं। ओके। एंड हु डिजाइन्ड द इंडियन नेशनल फ्लैग, करंट वन? सॉरी मैम। Okay. And are the national symbols mentioned directly in the Indian Constitution? I'm not sure about it. Because you have already said that you have been related to Indian history and all the questions that I have chosen are from your past background only. I'm not sure about it. Look, देखना पड़ेगा। Okay. And what does the Ashoka Chakra taken Yes. from? मैम इट इज़ टेकन फ्रॉम मैम अशोकन पिलर, मैम सारनाथ पिलर। मैम उसमें अशोकन चक्र मैम वहाँ पे है, उनके एबेकस में जो है अशोकन पिलर बना हुआ था। And what does those 24 spokes means as per the current scenario? I think 24 hours a day. I'm not sure about it. नेपाल में अभी इलेक्शन हुआ, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। पढ़ा है आपने? यस सर। ठीक है। किसकी सरकार बन रही है? सर एक सर न्यूली फॉर्म सर पार्टी है सर, सर वरिंदर शाह सर, आई थिंक नेम है उनका जो। क्या नाम है? सब बालन शाह। सर नाम थोड़ा कंफ्यूज। ठीक है, पार्टी का नाम बताइए और कितनी सीट मिली? प्रधानमंत्री यही बनने जा रहे हैं, कोई और बनेगा? नेपाल में चुनाव हुआ ही क्यों? सर नेपाल में सर अभी जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था जिसकी वजह से जो वहाँ की गवर्नमेंट थी सर वो कोलैप्स हो गई थी मिड टर्म में, तो उसके बाद सर अभी डेमोक्रेटिक नई गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन हुआ है वहाँ पे। बाकी आइडिया आपको है नहीं किसकी सरकार बनने जा रही है? नो सर, आई हैव रेड बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली नेम ऑफ द पार्टी। अच्छा, आप जंजी में अपने आप को रखती हैं, कहीं और आएंगी? नो सर, जेनजी में है। जंजी में? यस सर। अभी हमने कहीं पढ़ा कि जेनजी और मिलेनियल्स की हैबिट ये होती जा रही, 2-3 साल में सामान बदल देते हैं, टीवी, फ्रिज, इस तरह की चीज़ें। नहीं तो पहले लोग 9-9, 10-10 साल में बदलते थे। क्या कारण हो सकता है? सर एक बढ़ता हुआ कंज्यूमरिज्म देखा जा सकता है सर जो है, और सर मटेरियलिज्म है सर, लोग अपना जो ये सब चीज़ें सामान होते हैं उससे अपने आप की आइडेंटिटी, जैसे सर एक शो करने के लिए सर जो यूथ हैं सर सोशल मीडिया के कल्चर में सर ऐसा एटीट्यूड उनके अंदर सर शायद ज़्यादा है, इस वजह से ये कल्चर सर बढ़ रहा है। आपने पढ़ा है, गेस करके बता रहे हैं सर? ना सर, मेरा ऐसा मानना है सर। अच्छा, भारत में अभी कल सूचना थी कि एलपीजी को लेकर के करीब 25 दिन का एक इंटरलॉकिंग पीरियड घोषित किया गया है। क्या मतलब है इसका? 25 दिन का इंटरलॉकिंग पीरियड? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। एलपीजी तो समझती है ना, सिलेंडर्स जो हम लोग Yes, घरों में sir. इस्तेमाल करते हैं। यस सर। दाम बढ़े उसके? यस सर, सर देखा नहीं है सर अभी इसके बारे में। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank कह you. सकती हैं। बैठिए। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? थोड़ा डर गए थे। क्यों डर गई? सर पता नहीं, न्यूज़पेपर तो पढ़ा था पर वो नाम ही नहीं याद आ रहा था। देखो, डरने की ज़रूरत नहीं है, Yes, इसलिए sir. डरने की ज़रूरत नहीं है कि 1500 नंबर का मेंस है, उसमें तो आपने कमाल किया है, कमाल करके यहाँ पहुँची हैं। लाखों लाख कैंडिडेट को आपने पीछे छोड़ा है। कहाँ? मेंस में। प्री में। फिर हज़ारों कैंडिडेट को मेंस में।
अब तो सैकड़े में अपनी पोजीशन बनानी है और सारा दारोमदार इसी पे है। तो मेंस आपका कैसा हुआ है? सर अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है। इंटरव्यू 100 नंबर का है, 40 न्यूनतम मिलता है, अधिकतम 75 मिलता है। यस आप जाएंगी, बैठेंगी ठीक से, पोलाइटली हम्बली पेश आएंगी तो आपको 60 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बातचीत भी ठीक से कर लिया और ये न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आपने पढ़ा है बता लिया इसको, तो फिर आप 65 नंबर पा जाएंगी, 70 नंबर पा जाएंगी। यस सर। तो कुल मिला 5-7 नंबर के लिए तो आपको मशक्क़त करनी है ना। यस सर। तो डर किस बात का? 60 से कम आपको नहीं मिलेगा किसी भी स्थिति में। यस सर। तो फिर तो डिप्टी कलेक्टर लोग 40 नंबर पाके भी बन जाते हैं। इसलिए डरिए नहीं। और बहुत सीधा सा फंडा है, जिन सवालों का उत्तर आए उसका करीने से उत्तर दीजिए, टू द पॉइंट। यस सर। जिनका उत्तर ना है उसमें सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोलना भी उत्तर देने जैसा होता है। 3-4-5 बार बोलने की ज़रूरत पड़े तो आप बोलिए, परेशान ना होइए। लेकिन वहाँ बैठे बैठे, जैसे यहाँ क्या हुआ कि बैठे बैठे आपके मन में आने लग गया कि इंटरव्यू थोड़ा ख़राब चल रहा है क्या, ठीक नहीं कर रहे हैं क्या, इसलिए नर्वसनेस बढ़ती चली गई। यस सर। और जब नर्वसनेस बढ़ जाती है फिर जो चीज़ें मेमोरी में रहती हैं, जो याद रहती हुई हम लोग नहीं बता पाते। इतना नहीं, फिर तो हम लोग प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उसको भी सुन पाने की स्थिति में नहीं रहते हैं, सेल्फ डाउट प्लीज। है ना। इसीलिए आप शायद बार बार कह रही थी कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, आपको लग रहा था कि शायद डाउट था ना कि सही नहीं बता पा रहे हैं, सेल्फ डाउट जो मैडम ने कहा। तो ये सब मत करिए। आपको तो ऐसे 60-65 नंबर मिलना है, ये मान के जाइए। आपका जो कैंडिडेचर है वो 40, 50, 55 वाला नहीं है ना। तो आपके पास तो अपर हैंड ऐसे भी है, 60-65 मिल रहा है 2-4-5 नंबर के लिए। डिप्टी कलेक्टर बनना है तो बनेंगे किसके बल पर? जो आपने मेंस में किया होगा कमाल। इसलिए डरिए नहीं, जितना जानते हो उतना बताइए, जो नहीं आता उसमें सारी बोलिए, शायद वगैरह करके नहीं, अपने ऊपर डाउट करके मत बताइए। यस सर। है ना। और अभी आपको सलाह है न्यूज़पेपर पढ़िए। पढ़ती नहीं पढ़ती? सर पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़िए और उसके सपोर्ट में एक कोई राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल टीवी का मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, होगा आपके मोबाइल पर। यस। आज तक, NDTV, इंडिया टीवी, कोई संसद टीवी नहीं अभी सुनने की जरूरत है आपको। यस सर। ठीक है, उस पर न्यूज़ मिलेगी, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो फिर दोनों इकट्ठा होकर एक कंसेप्ट बनेगा आपके माइंड में। टू द पॉइंट बताना है, बस इतना कीजिए, अच्छा करेंगी। ओके सर। ठीक है, शुभकामना। थैंक यू। साड़ी पहन के जाना है? यस। हाँ ठीक है। थैंक यू।